जैसे अशरीरीय अव्यक्त वैसे अशरीरी मन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, ये रंग में रंग जाना। कर्म करो लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरी बन के स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में हो। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। शांति शांति। ओम शांति। तो बाबा कहता है ऐसे मन बुद्धि कंट्रोल में हो, ऑर्डर करो और अशरीरी बन जाओ। डिटैच। तो आज बाबा कहता है कि मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है।
है ना। क्योंकि बाबा हमेशा कहता है कि याद तो भक्ति में भी बहुत करते आए और करते हैं, लेकिन भक्ति में भगवान भगवान तो कहते हैं, लेकिन वो कौन है ऐसा है नहीं जानते। भक्ति में देवताओं को ही भगवान बना दिया। मैं भी भगवान, तू भी भगवान। तो बाबा कहता है कि बाप जो है, अर्थात निराकार बिंदु मिसल है। तो यथार्थ पहचान जरूरी है, नहीं तो भटक जाते हैं। जहां देखूं तू ही तू है, भक्ति में ये कहा गया। तो बाबा कहते नहीं, सर्वव्यापी नहीं है। बाप एक परम आत्मा है, आपकी तरह। आप आत्मा हो, वो परम आत्मा है, लेकिन है वो भी आत्मा। तो बाप जो है दूसरा जैसा है, ऐसा है बाबा। जैसा है का अर्थ होता है, आप लौकिक में भी किसी के बारे में पूछते हो वो कैसा है, तो उनके गुण से, विशेषताओं से, कर्तव्य से बताया जाता है ना, कि वो ऐसे हैं, ये करते हैं और ये विशेषताएं हैं। तो ऐसे ही बाबा कहता, मैं जैसा हूं, अर्थात परमात्मा के कर्तव्य क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, वो जानना कि वो पतित पावन है, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, सर्व शक्तिवान, ज्ञान का सागर। तो ये सब आ जाता है कि वो कैसा है। और जब कैसा है जानते हो, तो तुरंत संकल्प आता है कि उससे क्या मिल सकता है ना। लौकिक में भी जब आप किसी के बारे में जानते हो, तुरंत बुद्धि आती है कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं, या ये मेरा कौन सा काम कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही होता है ना, जब हम लौकिक में किसी से मिलते हैं, कोई बताता है कि कौन है कैसे हैं, तो आप तुरंत आपकी बुद्धि चलती है, ये काम का व्यक्ति है कि नहीं है, तो कौन सा काम ये कर सकते हैं। ऐसे ही बाबा को जानना कि वो कैसा है, अर्थात हम बाबा से क्या क्या ले सकते हैं, ऐसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, अर्थात उस याद में प्राप्ति छिपी हुई है ना। पवित्रता का संकल्प आया तो परमात्मा को याद किया, सत्गुणों का संकल्प आया तो परमात्मा। तो योग में जब बैठते हैं, याद में जब बैठते हैं, तो यही याद यथार्थ याद है, जिस याद में परिवर्तन समाया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो परिवर्तन करता है, दुख हरता सुख करता,
दुखों को हरता है। तो योग में बैठ के अगर ये परिवर्तन नहीं हुआ तो वो याद यथार्थ नहीं है। पतित से पावन, अगर हम योग में भी पतित ख्याल आ रहे हैं तो नहीं है। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, डिटैचमेंट। तो बाबा कहता है ऐसे यथार्थ रीति जानकर याद करना, यही मुख्य बात है। मनुष्यों को यह बात बहुत युक्ति से समझानी है। तो आज बाबा की मुरली, बाबा कहता है यथार्थ याद क्या है। प्रश्न सारे यूनिवर्स के लिए बाबा कहता कौन सी पढ़ाई है जो यहां ही तुम पढ़ते हो। सारे यूनिवर्स के लिए पढ़ाई, एक ही पढ़ाई। बाबा कहता सारे यूनिवर्स के लिए यही पढ़ाई है कि तुम सब आत्मा हो। है ना, आत्मा का ज्ञान जो किसी को नहीं पता कि हम आत्मा हैं। कुछ आत्माएं कहती भी हैं कि हम आत्मा हैं, देयर इज अ सोल, लेकिन वो जानते नहीं है आत्मा क्या है। तो बाबा कहता कि पढ़ाई यही है कि तुम सब आत्मा हो। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सारे यूनिवर्स का जो बाप है वो एक ही बार आते हैं सबको पावन बनाने। वही रचता और रचना की नॉलेज देते हैं। इसलिए बाबा कहता वास्तव में यह एक ही यूनिवर्सिटी है। ये बात बच्चों को स्पष्ट कर समझानी है ना। बाबा कहता ये बात स्पष्ट समझानी है कि एक, तुम सब आत्मा हो, और दूसरा कि आत्मा समझ मुझे याद करो तो पावन बन जाओगे। और ये नॉलेज, ये पढ़ाई परमात्मा एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तो बाबा कहता है इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार से आपकी सद्गति होगी। ओम शांति। बाबा कहता है अब यह तो रूहानी बच्चे समझते कि भगवान कौन है ना, परमात्मा की पहचान तो मिल गई। भारत में कोई भी यथार्थ रीति जानते नहीं। बाबा कहता कहते भी हैं मैं जो हूं जैसा हूं, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। है ना, बाबा हमेशा कहता है, गीता में भी है कि मेरा परिचय मैं स्वयं आकर देता हूं। है ना, इसीलिए शिव को स्वयंभू कहा जाता है। स्वयंभू, कि वो स्वयं ही अपना परिचय दे सकता, और कोई नहीं दे सकता। तुम्हारे में भी बाबा कहता नंबरवार है जो मुझे यथार्थ रीति जानते हैं कि मैं कौन हूं, कैसा हूं। है ना, बाबा के कर्तव्य को, शक्तियों को, गुणों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। भल यहां रहते हैं परंतु यथार्थ रीति से नहीं जानते। बाबा कहता है बेशक मधुबन में रह रहे हो लेकिन फिर भी जाना नहीं है ना। इसके पीछे कितनी कहानियां हैं कि ब्रह्मा बाबा ने एक ब्राह्मणी को कहा कि अगली गाड़ी से बॉम्बे चले जाओ, सेवा है। और वो ब्राह्मणी थोड़ी सी नहीं जाना चाहती थी तो ऊपर नीचे करने लगी, कपड़े धोने हैं, ये करना है, वो करना है। तो बाबा ने दूसरी ब्राह्मणी से पूछा, वो तुरंत पोटली उठाई और चल दी।
तो पहली वाली को पता चला तो बाबा के पास आती कि बाबा, आपने तो मुझसे पूछा था, उसे क्यों भेज दिया? बाबा कहता है, आपने समझा ही नहीं कि कौन आपको कह रहा था। है ना, इस बात का मम्मा बड़ा डिसिप्लिन रखती थी, ख्याल रखती थी। इसलिए मम्मा नंबर वन गई, क्योंकि जो बाबा कहता मम्मा करती। दादियां भी कई बार मम्मा को क्वेश्चन करती थी कि मम्मा, आप क्यों हर बात पर हाँ कर रही हो, हम अभी नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल है जिसमें बाबा ने कहा कि रात रात में कढ़ाई निकालनी थी चादर में सृष्टि चक्र का। तो बाबा कहता है इसको रात में पूरा करना है। मम्मा कहती है हाँ जी। अब सब बैठे हैं, थक गए, तो वो कहते हैं मम्मा आपने क्यों हाँ करी? तो मम्मा कहती है आपने समझा ही नहीं कौन कह रहा है। इसीलिए बाबा कहता भल यहाँ रहते परंतु यथार्थ रीति से नहीं जानते कि कौन कह रहा है। इसीलिए बाबा हमेशा कहता है कि जिसको जितना निश्चय है उतना ही वो पुरुषार्थ करता है। अब बाबा तो मुरली चलाता है, समझानी देता है। कल बाबा ने क्या कहा था? संग का ख्याल रखना। अब किसने जितना समझा है उतना उसने संग का ख्याल रखा, है ना। इसलिए बाबा कहता है नंबर 12 है, यथार्थ रीति जानकर और बाप को याद करना ये बड़ी मुश्किलात है। पल बच्चे कहते कि बहुत सहज है, परंतु मैं जो हूं मुझे निरंतर बाप को याद करना है। बुद्धि में यह युक्ति रहती है। बाबा कहते हैं कि समझते हो सहज है, लेकिन बाबा कहता है कि मैं जो हूं जैसा हूं ऐसे याद करना। बुद्धि में ये युक्ति रहती। मैं आत्मा बहुत छोटा हूं। हमारा बाबा भी बिंदी छोटा है। आधा कल्प तो भगवान का कोई नाम भी नहीं लेते, दुख में ही याद करते हैं भगवान। अब बाबा कहता है भगवान कौन है ये कोई मनुष्य समझते नहीं, है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए भाग्यवान आत्माएं बाबा कहता है हमको कि बाकी मनुष्य आत्माओं को तो यही नहीं पता भगवान कौन है। देवताओं को ही भगवान, तिक्कर बित्तर में भगवान, गंगा में भगवान है, पानी में भगवान ढूंढते हैं। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं? इस पर विचार सागर मंथन चलना चाहिए। नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इससे भी समझते नहीं है कि ये रूहानी बेहद के बाप का ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। बाबा कहते नाम से भी नहीं समझते, देखा अनदेखा करते। अब क्या नाम रखें जो मनुष्य झट समझ जाए? बाबा क्वेश्चन पूछता है। बाबा कहता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखते हैं, फिर भी कोई ये नहीं समझता कि ये ईश्वर का विद्यालय है। कैसे मनुष्यों को समझाएं कि ये यूनिवर्सिटी है? यूनिवर्स से यूनिवर्सिटी अक्षर निकला है ना। बाबा कहता है कि यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया के लिए। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि यूनिवर्सिटी कोई एक जगह के लिए नहीं होती है। यूनिवर्सिटी अर्थात यूनिवर्सल, सभी के लिए है। यूनिवर्स अर्थात सारा वर्ल्ड, उसका नाम रखा यूनिवर्सिटी, जिसमें सब मनुष्य पढ़ सकते हैं। यूनिवर्स प्लस सिटी, है ना, वो सिटी जिसमें सारा यूनिवर्स आता है, पढ़ सकता है। यूनिवर्स के पढ़ने लिए यूनिवर्सिटी है। अब वास्तव में यूनिवर्स के लिए तो एक ही बाप आते हैं और उनकी यह
एक ही यूनिवर्सिटी है ना, क्योंकि परमात्मा बाबा क्या है, संडे को बाबा क्या कहता, ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हो। तो कौन है वो, है ना, मैं जो हूं जैसा हूं, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। एम ऑब्जेक्ट भी एक है। तो यूनिवर्सिटी से बाबा कहता है आप देवता बनकर निकलते हो, बाप ही आकर सारे यूनिवर्स को पावन बनाते, योग सिखाते हैं, है ना। ये परमात्मा की पहचान है, जो बाबा ने ऊपर कहा, मैं जो हूं जैसा हूं कोई नहीं जानता ना। तो ये भी कर्तव्य है क्या, कि मैं सारे यूनिवर्स को पावन बनाता हूं। किसी भक्त आत्मा को, अज्ञानी आत्मा को ये नहीं पता कि बाबा सबको पावन बनाएगा। योग सिखाते हैं, ये तो सब धर्म वालों के लिए है ना। सबको बाबा कहता है परमात्मा की पहचान में कहते हैं अपने को आत्मा समझो, क्योंकि सारे धर्म वाले आत्मा है ना। इसीलिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये जो लाइन है ये सर्व आत्माओं के लिए है, क्योंकि सर्व का, चाहे कोई धर्म हो, सर्व का पिता शिव बाबा है और सर्व आत्माएं हैं। ये नहीं है कि ये धर्म वाले आत्मा नहीं है ना, सब आत्माएं हैं। इसलिए बाबा कहता है कि ये सब धर्म वालों के लिए है। सारे यूनिवर्स का बाप है इनकॉर्पोरियल गॉडफादर। तो क्यों ना इसका नाम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी और स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉड फादर रखें, है ना। तो अब क्या, अब इसका नाम यही है, वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, है ना। ये लिखा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, ख्याल किया जाता है ना। मनुष्य ऐसे हैं जो सारे वर्ल्ड में बाप को एक भी नहीं जानता है ना। बाबा कहता है किसी को नहीं पता कि बाबा कौन है, कैसा है, कब आता है, क्या करने आता है, किसके लिए आता है। रचना को जाने तो रचता को जाने तो रचना को भी जाने, है ना। बाबा का पता चले तो बाबा से सृष्टि चक्र का ज्ञान भी पता चले। रचता द्वारा ही रचना को जाना जा सकता है। बाप ही अपने बेटों को जानता है। एक बीज को ही पता है कि ये कौन सा वृक्ष है, आम का पेड़ है या सेब का पेड़ है। बीज से पहचान होती है। बाप बच्चों को सब कुछ समझा देंगे और कोई भी जानते नहीं, है ना। सिर्फ बाबा ही है जो समझा सकता है। ऋषि मुनि भी नीति नीति करते गए। नीति नीति अर्थात ना इति, हम नहीं जानते, इसका कोई अंत नहीं। तो बाप कहते हैं तुमको पहले ये रचता और रचना की नॉलेज नहीं थी, है ना, नहीं जानते थे। अभी रचता ने समझाया है तो परमात्मा स्वयं आकर अपनी पहचान देता है। बाप कहते हैं मुझे सब पुकारते भी हैं कि आकर हमको सुख शांति दो, क्योंकि अभी दुख अशांति है। उनका नाम ही है दुख हरता सुख करता। तो बाबा फिर पहचान देता है कि मैं हूं दुख हरता सुख करता। वो कौन है, भगवान, है ना। ये परमात्मा की पहचान है। पतित पावन, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। वे कैसे दुख हर कर सुख देते ये कोई नहीं जानते हैं। तो बाबा कहता है ऐसा क्लियर कर लिखें जो मनुष्य समझे। निराकार गॉड फादर ये नॉलेज देते हैं। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। तो बाबा कहता है बुद्धि को चलाओ, देखो कौन सी युक्ति निकाले जिससे मनुष्य समझ जाए। बाप समझाते हैं मनुष्य सभी हैं पत्थर बुद्धि, अभी तुमको पारस बुद्धि बना रहे हैं।
वास्तव में पारस बुद्धि बाबा कहता उन्हें कहेंगे जो कम से कम 50 से अधिक मार्क्स लें। तो बाबा कहता है कि पारस बुद्धि भी वो आत्माएं हैं जो पुरुषार्थ करें, कम से कम इतना जमा हो, इतने मार्क्स हों। फेल होने वाले पारस बुद्धि नहीं। ये भी कोई समझते नहीं कि राम को बाण क्यों दिखाए हैं ना, राम तो फेल हुए वाला है। जो फेल हुए वो त्रेता में आ गए, इसलिए बाबा कहता है राम को बाण क्यों दिखाए, क्योंकि बाण किसका सिंबल है कि वो युद्ध करता है। तो जो आत्माएं बाबा कहता है विकारों से युद्ध करती हैं, एक है निर्विघ्न आत्माएं जिनको युद्ध नहीं करना पड़ता। विकार आकर चला भी जाता है, इसको कहते हैं कि माया को गले का हार बना लिया, पता भी नहीं चलता। और कुछ आत्माएं हैं जिनको युद्ध करना पड़ता है, अर्थात विकार आया, रोए, 2-4 घंटे लगे, 1-2 दिन लगे, बाबा के साथ बैठे, ये सब चला, तो ये है युद्ध के लक्षण, है ना। तो बाबा कहता है जो ये करते हैं वो राम को बाण क्यों दिखाए, श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिखाया, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो सूर्यवंशी वो हैं जो चक्र, स्वदर्शन चक्र की स्व का दर्शन करते हैं, अर्थात अपने स्वमान में स्थित होते हैं और माया खत्म, विघन खत्म, विकार विकार खत्म। इसलिए बाबा कहता है कि चक्र को याद करोगे तो चक्रवर्ती राजा बनोगे, और चक्रवर्ती राजा सिर्फ सूर्यवंशी हैं, सत्युग वाले हैं, त्रेता वाले चक्रवर्ती राजा नहीं है, है ना। तो राम को बाण दिखाया, श्री कृष्ण को चक्र, क्योंकि श्री कृष्ण स्वमान में स्थित होता है और विकारों का नाश करता है, और राम बाण युद्ध करना पड़ता है। श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिखाया कि उसने सबको मारा, और राम को बाण दिखाए, है ना। एक खास मैगजीन निकलती है जिसमें दिखाया श्री कृष्ण कैसे स्वदर्शन चक्र से अकासुर बकासुर आदि को मारते, दोनों को हिंसक बना दिया, और फिर डबल हिंसक बना दिया है। बाबा कहता है हिंसक भी बनाया और डबल हिंसक भी बनाया। कहते हैं उन्हों को भी बच्चे पैदा हुए हैं, है ना? दोनों के दिखाया, अरे वो हैं ही निर्विकारी देवी देव, वहां रावण राज्य है ही नहीं। इस समय रावण संप्रदाय कहा जाता है। तो इस पहले पैरा में बाबा ने परमात्मा की पहचान कि मैं जो हूं जैसा हूं कोई नहीं जानता, मनुष्य नहीं जानते मैं कब आया, क्यों आता हूं, कैसे आता हूं। ये यूनिवर्सिटी है, इसको ईश्वरीय यूनिवर्सिटी कहा जाए तो बाबा सारी बात इस पैरा में बताता। तो बाबा कहते अभी तुम समझते हो हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते, वो है ही निर्विकारी दुनिया। बाबा कहता अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने, ऐसा अच्छी रीति समझाना है जो मनुष्य समझें, इनके पास पूरा ज्ञान है। थोड़ा भी इस बात को समझेंगे तो समझा जाएगा ये ब्राह्मण कुल का है ना। बाबा ये भी कहता है कि जो आत्माएं समझ जाती हैं वो इस कुल की हैं, जो डिबेट करने लग जाती हैं वो यहाँ की है ही नहीं। कोई के लिए तो झट समझ जाएंगे कि ये ब्राह्मण कुल का है ही नहीं, है ना। जो आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं, मानते नहीं है, तो वो बाबा कहता है स्कूल के ही नहीं है, आते अनेक प्रकार के हैं। तो तुम स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल गॉड फादर लिख कर देखो क्या होता है। तो बाबा
सर्विस की युक्ति बताता है। बाबा कहता है नाम चेंज करते हैं, विचार सागर मंथन कर अक्षर मिलाने होते हैं, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए लिखने की। तो बाबा कहता कि जो मनुष्य समझे कि यहाँ ये नॉलेज गॉडफादर समझाते हैं अथवा राजयोग सिखलाते हैं, ऐसी बाबा कहता है ऐसा नाम लिखना है कि सब समझें कि यहाँ ईश्वर पढ़ा रहा है। ये अक्षर भी कॉमन है। जीवन मुक्ति, डेटी सॉवरेंटी इन सेकेंड, है ना। बाबा ये कहता है कि जीवन मुक्ति, डेटी सॉवरेनिटी इन सेकेंड, ऐसे ऐसे अक्षर हों जो मनुष्य की बुद्धि में बैठे कि ये क्या है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती। मन मनाभव का अर्थ, बाप और वर्षे को याद करो। बाबा कहता तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा हमेशा कहता है कि आप ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। अब वो स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। बाबा कहता है कि असल में स्वदर्शन चक्र ब्राह्मणों के लिए है ना, इसलिए विराट रूप का है क्या, लेकिन वो अर्थात भक्ति वाले स्वदर्शन चक्र विष्णु को दिखाते हैं। श्री कृष्ण को भी चार भुजाएं दिखाते। बाबा कहता अब श्री कृष्ण को चार भुजाएं हो कैसे सकती है ना, चार भुजा तो सिर्फ विष्णु की है। चतुर्भुज गाया गया। बाप कितना अच्छी रीति समझाते बच्चों को, बड़ा विशाल बुद्धि पारस बुद्धि बनना है ना। तो बाबा ज्ञान की क्लैरिटी देता है कि सत्य क्या है। भक्ति में हम जब से पैदा हुए हैं ना, हमारे माँ बाप सब कुछ हमने वो ही देखा। देवताएं हैं, मंदिर हैं, भक्तियां हैं, वेद शास्त्र हैं, है ना, वही सच मानते गए। तो बाबा हमको एक एक बात सुनाता है ताकि बुद्धि गए, जिसको बाबा कहता है कपाट खुल जाए, है ना, बुद्धि का जो ताला बंद था वो खुल जाए, समझ आ जाए। इसलिए बाबा कहता है बच्चों को बड़ा विशाल बुद्धि, विशाल बुद्धि अर्थात थिंक बिग, है ना, एक छोटा सा होकर मत देखो, थिंक बिग, बड़ा, बेहद का सोच, बेहद की बुद्धि, है ना। बेहद की बुद्धि अर्थात चारों युगों को, पूरे कल्प को एक साथ देखना, उसको कहा जाता विशाल बुद्धि बना लो। कि जब आप ज्ञान पढ़ते हो या ज्ञान का चिंतन करते हो तो ज्ञान का चिंतन का कॉन्टेक्स्ट जो है वो पूरा कल्प हो जाता है, चारों युग हो जाते हैं, पांचों वर्ण हो जाते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ज्ञान को देखो। इसलिए बाबा कहता है बुद्धि विशाल भी चाहिए और पारस भी चाहिए, है ना, जिसमें कोई पतित पना ना हो। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा पारस बुद्धि कहेंगे, वो है ही पारस दुनिया। ये है पत्थरों की दुनिया। बाबा कहता वो है पारस दुनिया, ये है पत्थरों की दुनिया। तुमको यह नॉलेज मिलती है किसकी, मनुष्य से देवता बनने की। अब ये नॉलेज मनुष्य से देवता बनने की है, उसके लिए भी बुद्धि विशाल और पारस चाहिए इस चीज को समझने का कि बाबा देवता बना रहा है। क्योंकि अगर बुद्धि हद की होगी तो बस आज का ही सोचेंगे कि इस जीवन को कैसे ठीक किया जाए, है ना, इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। बस ये हदों में नहीं रहना है। ये सिचुएशन, ये जीवन, ये सब आप ही ठीक हो जाएगा जब
आप श्रीमत पर शुरू अपनी बुद्धि को बेहद का बनाएंगे। तुम अपना राज्य श्रीमत पर फिर से स्थापन कर रहे हो। बाबा हमको युक्ति बतलाते कि राजा महाराजा कैसे बन सकते हो, है ना। संडे को भी बाबा ने क्या कहा कि संगम युग की पुरुषार्थ पर प्रालब्ध बंधी हुई है। अगर संगम पर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर जितनी है, अपने ऊपर जितना कंट्रोल रूल है, उतना ही आप सत्युग में राज्य पर कंट्रोल और रूल कर सकेंगे। अगर अभी नहीं है तो प्रजा में आएंगे कि प्रजा को कोई राज्य कंट्रोल करना ही नहीं होता है ना। तो इसलिए बाबा कहता है, बाबा हमको युक्ति बताते कि राजा महाराजा कैसे बन सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ज्ञान भर जाता है औरों को समझाने लिए। गोले पर समझाना भी बड़ा सहज। इस समय जनसंख्या देखो कितनी है, सतयुग में कितने थोड़े होते हैं। संगम तो है ना, ब्राह्मण तो थोड़े होंगे। ब्राह्मणों का युग ही छोटा है ना, संगम युग छोटा युग, लीप युग कहा गया। ब्राह्मणों के बाद हैं देवताएं, फिर वृद्धि को पाते हैं। बाजोली होती है ना, बाबा बाजोली बताता है विराट चित्र। तो सीढ़ी के चित्र के साथ विराट रूप भी होगा तो समझाने में क्लियर होगा, है ना। सीढ़ी नीचे उतरते आए और विराट चित्र में क्या है, चोटी में ब्राह्मण, फिर देवता, फिर वैश्य, फिर शूद्र और फिर ब्राह्मण, है ना। तो ये पूरा बनाया हुआ है विराट चित्र में कि सिर से ऊपर ब्राह्मण, मुख देवता, फिर वैश्य, फिर नीचे शूद्र। ये है। तो जो तुम्हारे कुल के होंगे उनकी बुद्धि में रचता और रचना की नॉलेज सहज ही बैठ जाएगी, है ना। बाबा ये कहता है कि जो होगा तुरंत टचिंग हो जाएगी। क्यों हो जाती है? क्योंकि ज्ञान बुद्धि में तो होता ही है, उसको बस इमर्ज करना होता है। उनकी शक्ल से ही भी मालूम पड़ जाता है कि हमारे कुल का है या नहीं। अगर नहीं होगा तो दवाई की तरह सुनेगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान इमर्ज ही नहीं होगा। जैसे छोटी सी लकड़ी हो, सिर्फ चिंगारी आग की लगानी है, एकदम आग जग जाती है। क्यों? उसके अंदर बनप है। इसी तरह से बाबा कहता है ब्राह्मणों में भी जो ब्राह्मण कुल का होगा ज्ञान है, लेकिन चिंगारी चाहिए कि आप चिंगारी दोगे तुरंत इमर्ज हो जाएगा। जो समझू होगा वो ध्यान से सुनेगा। एक बार किसको पूरा तीर लगा तो फिर आते रहेंगे। कोई प्रश्न पूछेंगे और कोई अच्छा फूल होगा तो रोज आप पे ही आकर पूरा समझ कर चला जाएगा, है ना। तो कोई डिबेट करेंगे, कोई समझने के लिए। डिबेट इज नॉट रॉन्ग, है ना। क्वेश्चन पूछना रॉन्ग नहीं है, लेकिन बाबा कहता है क्वेश्चन पूछना समझने के लिए वो एक बात है, और क्वेश्चन पूछना आर्ग्यूमेंट के लिए ये दूसरी बात है। जो आर्ग्यूमेंट करने के लिए क्वेश्चन पूछता है वो स्कूल का नहीं है। जो समझने के लिए क्वेश्चन पूछता है वो स्कूल का है। चित्रों से तो कोई भी समझ सकते हैं। ये तो बरोबर देवी देवता धर्म की स्थापना बाप कर रहे हैं। कोई ना पूछते भी आप ही समझते रहेंगे, है ना। अब हम अपने आप को देखें तो जैसे जैसे ज्ञान पढ़ते गए, जैसे जैसे मुरलियां पढ़ते गए, ज्ञान समझ में आने लगा। तो यही बाबा कहता है आप ही समझते रहेंगे। कोई तो बहुत पूछते रहेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। फिर समझाना होता है, हंगामा तो करना नहीं। फिर कहेंगे ईश्वर तुम्हारी रक्षा भी नहीं करते हैं। अब वह रक्षा क्या करते हैं सो तो तुम जानते हो, है ना। बाबा क्या रक्षा करता है? बाबा कहता
ये आप ही जानते हो। दुख हरता सुख करता है, रक्षा करता है विकारों से, विकर्मों से, कर्मों का। इसलिए अगली लाइन बाबा कहता कि मैं कैसे रक्षा करता हूं, कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को अपना चुत्तू करना है। कल भी बाबा ने कहा था मैं कर्म अकर्म विकर्म की गुह्या गति समझाता हूं। उस कर्मों का हिसाब किताब तो हर एक को अपना चुत्तू करना है ना। बाबा कभी इंटरफेयर नहीं करता, कल भी बात हुई थी। ना ही बाबा किसी का सेटल करता है। इसलिए बाबा को गाइड कहा जाता है कि बाबा बताएगा, करना आपको है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि बाबा किसी का आप पे कुछ नहीं करता है, किसी का कुछ सेटलमेंट अब बाबा नहीं करेगा। ना ही बाबा किसी का कर्मों का हिसाब किताब कम करेगा। लेकिन बाबा युक्ति बता देगा कि जब भी कर्म भोग सामने आए तो कैसे आप कर्म योग से उसको चुत्तू करो। ऐसे बहुत हैं। तबीयत खराब होती तो कहते हैं रक्षा करो, है ना, कि बाबा आप करो। बाप कहते हम तो आते हैं पतितों को पावन बनाने, है ना। बाबा का सीधा उत्तर कि मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर को ठीक करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारी तबीयतें ठीक करने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे को पावन बनाने आया हूं। तो आप पावन बनो, मैं वो बनाने आया हूं। इंपॉर्टेंट लाइन है कि बाबा से, इसलिए बाबा कहता है मुझसे मांगते क्यों हो। है ना? भक्ति में भी मांगते थे तो ज्ञान में भी क्यों मांगते हो। नहीं मांगना है। मैं आया हूं पावन बनाने। पावन बनने पर अटेंशन रखो। वो धंधा तुम भी सीखो, पतितों को पावन बनाना। बाप 5 विकारों पर जीत पहनाते हैं तो और ही जोर से वह सामना करेंगे, है ना। बाबा तो कहता है कि जब ब्राह्मण बनते हो तो कई बार और ज्यादा बातें आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि बाबा कहता है आपकी युद्ध चल रही है विकारों से, तो और ही जोर से वह सामना करेंगे, और ज्यादा आएंगे परीक्षा लेने के लिए। पेपर तो है ही। विकारों का तूफान बहुत जोर से आता है। बाप तो कहते बाप का बनने से ये सब बीमारियां उथल खाएंगी, तूफान जोर से आएंगे ना, सब आएगा। तो बाबा ये बात समझने की है, क्योंकि बाबा हमको कहता है कि दिल शिकस्त नहीं होना होता है। जब कोई सिचुएशन आ जाती है जहां तुम दिल शिकस्त हो जाते हो, फिर बाबा से पास बैठ के बाबा से कहते हो मुझे बचाओ या ये ठीक कर दो, तो बाबा कहता है मैं ठीक करने का रास्ता मुरलियों में बताता हूं। पावन बनो, श्रीमत पर चलो। आप जब ये करोगे तो सब चीजों पर जीत पा सकते हो। पूरी बॉक्सिंग है। अच्छे अच्छे पहलवानों को भी हरा लेते हैं। कहते हैं ना, ना चाहते भी कुदृष्टि हो जाती है, रजिस्टर खराब हो जाएगा। अब बाबा कहता है कि कैसे अपने आप की चेकिंग करनी है, कि ना चाहते भी कुदृष्टि चली जाती है। कुदृष्टि वाले से बात नहीं करनी चाहिए, है ना। बाबा कहता है, कल भी बाबा ने कहा था संग का ध्यान रखो, सिर्फ उन्हीं का संग करो जो ज्ञान की बात करते हैं। तो कुदृष्टि वाले से बात नहीं करनी चाहिए। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों को समझा रहे। बाबा कहता है कुदृष्टि वाले बहुत ढेर हैं, नाम लेने से और ही ट्रेटर बन जाएंगे, है ना। बाबा कहता है कि सेंटर्स पर कि कुदृष्टि वाले बहुत हैं। अपनी सत्यानाश करने वाले उल्टे काम करने लग पड़ते हैं। काम विकार
नाक से पकड़ लेता है। माया छोड़ती नहीं है। कुकर्म, कुदृष्टि, कुवचन निकल पड़ते हैं, कुचलन हो पड़ती है, इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना है। तो यहां से बाबा की समझानी शुरू होती है। बाबा सबसे पहले कहता है कि मैं पावन बनाने आता हूं, है ना, मैं आपकी तबीयत ठीक करने नहीं आता हूं। ये सब तबीयत बातें, ये आपके कर्म हैं जो सामने आएंगे। ये हिसाब किताब है जो आपको चुत्तू करना है, लेकिन आपको चुत्तू करना है पावन बनकर। इसको कहा जाता है कर्म योग से कर्म भोग पर विजय। बाबा कहता है कि बाबा का बनने पर ये सब और जोर से आएंगे। कुदृष्टि वाले भी हैं, कुकर्म वाले भी, कुचलन वाले भी। आपको बहुत बहुत सावधान रहना है। सावधान इससे रहना है कि कहीं उसके संग में रंग ना जाओ। उसको देखकर अपने कर्म ना चेंज करो। उसके अवगुणों को अपने पर, अपने चित्त पर ना आने दो, है ना। इसलिए बाबा कहता सावधान रहना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि करते हो तो ऐसी रुक्ति रचो जो कोई भी सहज समझ सके। अभी दूसरी बात शुरू होती है और बाबा सेवा पर आ गया। तो बाबा कहता है कि ऐसी युक्ति रचो जो कोई भी सहज समझ सके। ये गीता ज्ञान स्वयं बाप पढ़ा रहे, इसमें कोई शास्त्र आदि की बात नहीं। ये पढ़ाई है। किताब गीता तो बाबा कहता यहाँ है ही नहीं। बाप पढ़ाते हैं ना, बाबा कोई किताब थोड़े पढ़ाते, किताब थोड़े ही हाथ में उठाते हैं ना। बाबा तो आता है और ज्ञान इमर्ज हो जाता है ना। बाबा कोई समझ सोच कर नहीं आता आज ये पढ़ाएंगे, आज इस बात पर क्लास लेंगे, नहीं। बाबा कहता है मैं बैठता हूं और ज्ञान इमर्ज होने लग जाता है। फिर यह गीता नाम कहां से आया? ये सब धर्मशास्त्र बनते ही बाद में है। कितने अनेक मठ पंथ हैं, सबके अपने अपने शास्त्र हैं। टाल टाल जो भी हैं, छोटे छोटे मठ पंथ। मठ पंथ क्या है? आर्य समाज जैसे एक मठ पंथ हो गया, उनके भी शास्त्र आदि अपने अपने हैं। तो वह हो गए सब बाल बच्चे, उनसे तो मुक्ति मिल ना सके। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता गाई हुई है ना। सबसे पुराना शास्त्र बाबा कहता गीता है। गीता का भी ज्ञान सुनाने वाले होंगे ना, तो ये नॉलेज बाबा ही आकर देते हैं ना। कौन है जिसने 5,000 वर्ष देखे हैं, है ना। वो सिर्फ शिव बाबा ही है, परमात्मा ही है। ये ज्ञान भी वही दे सकता है जिसने पूरे कल्प को साक्षी होकर देखा हो। तो बाबा कहता कोई भी शास्त्र आदि हाथ में थोड़ा ही है। मैं भी शास्त्र नहीं पढ़ा और तुमको भी नहीं पढ़ाता। वो सीखते हैं, सिखलाते हैं। यहां बाबा कहता है शास्त्रों की बात नहीं। वो अर्थात सन्यासी जो हैं या भक्त जो हैं, वो शास्त्र सीखते हैं फिर शास्त्र सिखाते हैं। बाबा कहता है यहां नहीं है, यहां नॉलेज है। बाप है ही नॉलेजफुल। हम तुमको सभी वेद शास्त्रों का सार बतलाता हूं, है ना। बाबा कहता है कि मैं आपको सबका सार बताता हूं, क्योंकि उन शास्त्रों में क्या है? मोक्ष, मुक्ति कैसे, परमात्मा, ये सब, है ना, कि मुक्ति कैसे मिलती है ना। हर शास्त्र सन्यासी किस लिए भाग रहे हैं? मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए कहते हैं। तो ये सब तो होता नहीं। तो इसलिए बाबा कहता है मैं आकर सार बताता हूं कि वापस कैसे जाया जाता है, मुक्ति कैसे मिलती है। मुख्य है ही 4 धर्म और 4 धर्मशास्त्र। ब्राह्मण धर्म का कोई किताब है क्या? बाबा कहता कोई किताब नहीं। कितनी समझने की बात है।
ये सब बाबा बैठ डिटेल में समझाते हैं। मनुष्य सब पत्थर बुद्धि है, तब तो इतने कंगाल बने। देवताएं थे गोल्डन एज में, बाबा गोल्डन एज की महिमा करता है। वहां सोने के महल बनते थे, सोने की खानियां थी। अभी तो सच्चा सोना है नहीं, सारी कहानी भारत पर ही है। तो बाबा कहता है तुम देवी देवता पारस बुद्धि थे, विश्व पर राज्य करते थे। स्मृति, बाबा स्मृति दिलाता है कि आप सब देवी देवता पारस बुद्धि थे, विश्व पर राज्य करते थे। अभी स्मृति आई है, हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर नरक के मालिक बने, अब फिर पारस बुद्धि बनते हैं। तो बाबा कहता ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है, जो फिर औरों को समझाना है। ड्रामा अनुसार बाबा कहता पार्ट चलता रहता है, जो टाइम पास होता सो एक्यूरेट, फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना, है ना। तो ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं ये सब ड्रामा में होता है। जिन बच्चों को नशा है कि स्वयं भगवान हमको हेवन का मालिक बनाने लिए पुरुषार्थ कराते, उनकी शक्ल बाबा कहता फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है। तो ये पहचान है बाबा कहता। इसको बाबा कहता है कि सदा हर्षित मुख चेहरा। हर्षित मुख चेहरा उसी का होगा जिसको निश्चय और नशा होगा। तो बाबा कहता है जिन बच्चों को नशा है कि स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहा है, वो सदा खुश रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। बाप आते भी हैं बच्चों को पुरुषार्थ कराने, क्यों? प्रारब्ध के लिए, है ना। संडे को भी बाबा ने कहा था पुरुषार्थ करो तो प्रारब्ध है। तो एक बाप बच्चों को मेहनत क्यों कराता है? क्योंकि वो उस मेहनत के फल को देख रहा होता है। लेकिन उस समय बच्चे जो हैं वो मेहनत को ही देख रहे होते हैं। इतना पढ़ रहे हैं, इतने घंटे हो गए पढ़ रहे हैं। तो बाप हमेशा प्रारब्ध को देखता है और बच्चे मेहनत को। ये अंतर हो जाता है। और ऐसे ही हमारा भी है बाबा के साथ। बाबा हमारी प्रारब्ध देखता है कि तुम सत्युग में जाओगे, राजा बनोगे, और हम पुरुषार्थ को देखकर, मेहनत को देखकर थक जाते हैं, है ना। तो बाबा की नजर से देखो। तो इसलिए बाबा कहता है कि जिन बच्चों को नशा है वो सदा खुश रहता है ना। प्राप्ति का नशा है, ये भी तुम जानते हो। दुनिया में थोड़े ही कोई जानते हैं। हेवन का मालिक बनाने भगवान पुरुषार्थ कराते, तो खुशी होनी चाहिए ना, है ना। बाबा कहता है तुम भी पुरुषार्थ को देखो, प्रारब्ध को देखो। पुरुषार्थ तो मेहनत लेस हो जाएगा, एफर्टलेस हो जाएगा। शक्ल बड़ी फर्स्ट क्लास खुशनुमा होनी चाहिए। बाबा की याद से तुम सदैव हर्षित रहेंगे। बाप को भूलने से मुरझाई आती है, बाप और वर्षे को याद करने से खुशनुमा हो जाते हैं, है ना। तो हर एक की सर्विस से समझा जाता है। बाबा कहता है बाप को बच्चों की खुशबू आती है। सपूत बच्चों से खुशबू और कपूत से बाबा कहता बदबू आती है। बगीचे में खुशबूदार फूल को ही उठाने के लिए दिल होगी, अक का कौन उठाएंगे। तो बाबा कहता है कि बाप को यथार्थ रीति याद करने से विक्रम विनाश होंगे। अच्छा, तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा, आज की धारणा क्या रही? बाबा कहता है माया की बॉक्सिंग से हारना नहीं है ना। बाबा ने इस बात पर पूरा ध्यान खिंचवाया है कि आएंगे, तूफान आएंगे, सब होगा, लेकिन आपको पावन रहना है। ध्यान रहे कभी मुख से कुवचन, कुदृष्टि, कुचलन, कर्म ना हो जाए। अटेंशन, प्योरिटी फर्स्ट। तो इसलिए कल भी हमने एक बात करी थी कि मुख्य स्वमान ही प्योरिटी का है। अगर हम पवित्रता का ही स्वमान सारे दिन में याद रखेंगे, रिमाइंड कराते जाएंगे अपने आप को, तो बाबा कहता है आगे निकल जाओगे। दूसरा, फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल बनना है। नशा रहे, स्वयं भगवान हमको पढ़ाता है। तो बाप की याद में रह सदैव हर्षित रहना, कभी मुरझाना नहीं। बाबा कहता है प्रारब्ध को देखकर पुरुषार्थ करोगे तो मेहनत नहीं लगेगी, है ना। ये करे कि मुझे ही क्यों मीठा बोलना है, मैं ही क्यों चुप रहूं, वो इतना जोर से बोलते हैं, वो इतना गलत बोलते हैं, है ना। तो ये है मेहनत, मेहनत के शब्द कि कर रहे हो लेकिन मेहनत लग रही है। अब इस मेहनत को मोहब्बत में कैसे बदला जाए? क्योंकि जब हम कहें कि अगर मैं मीठा बोलूंगा, मैं मीठा बोलूंगी, तो मेरा गुण चेंज हो रहा है ना। ये आ गया प्रारब्ध फर्स्ट। जब हम अपने को प्रारब्ध फर्स्ट रखते हैं कि मेरा गुण चेंज हो रहा है, अब मुझे मेहनत नहीं लगती, है ना। तब मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि अब आप ये नहीं कर रहे कि मुझे ही क्यों मीठा बोलना है। अब आपका शब्द होंगे मुझे मीठा बोलना ही है, क्योंकि मुझे अपना गुण चेंज करना है। इसलिए कहा जाता है प्रारब्ध को याद करोगे तो मेहनत नहीं लगती है ना। तो बाबा की याद में रहे सदैव हर्षित रहना है। ओम शांति। तो ये है आज की बाबा की। और ये सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं है? चलो 5 मिनट बाबा के साथ योग में बैठते हैं। बाबा ने जो अभी हमें ज्ञान दिया है उसको आत्मसात करते हैं। आज बाबा कहता है चाहे कोई हिसाब किताब सामने आए, लेकिन मुझे पावन रहना है। मेरा हर कर्म, हर
संकल्प, हर बोल पवित्र है। पुरुषार्थ नहीं, प्रारब्ध है। मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हो, सतयुगी आत्मा। बाबा के साथ अपने इस संबंध को फील करो। ओम शांति। ओम शांति। चलो, फिर मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति।